मरकुस, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। इसमें हम देखेंगे सीखना और अनुसरण करना, उसके पिता की इच्छा पूरी करना। यीशु लोगों को प्रेम करता था, मनुष्यों की परंपराओं का धिक्कार आ जाना। 3 तरह के मसीही लोग, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य के साथ आना, पाप की गंभीरता और विश्वास। परमेश्वर ने यीशु मसीह की एक ही संगठित जीवनी लिखने की बजाय अलग अलग व्यक्तियों को उसकी 4 जीवनियां लिखने की अनुमति दी। तो इसके बहुत से उचित कारण होने चाहिए। मत्ती ने अपने सुसमाचार का आरंभ ये कहते हुए किया, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, और फिर उसने पवित्र शास्त्र में से बहुत से वचनों का उल्लेख करके यहूदियों को यह दिखाया कि यीशु ही वह मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। लेकिन मरकुस ने अपने सुसमाचार की शुरुआत ये कहते हुए की, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार है। वह आरंभ से ही यीशु के आराध्य देव होने पर जोर देना चाहता है। मरकुस के सुसमाचार में यीशु द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों का ज्यादा विवरण दिया गया है, लेकिन इसमें मत्ती के सुसमाचार जितनी शिक्षा या दृष्टांत नहीं है। मत्ती पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की शिक्षा की बुनियाद डाल रहा था। मरकुस ये दर्शा रहा था कि यीशु पृथ्वी पर परमेश्वर का पुत्र है। सीखना और पीछे चलना। जब वह गलील की झील के किनारे किनारे जा रहा था तो उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। पहला अध्याय 16 और 17। गलील की झील के किनारे सैकड़ों मछुआरे थे। उसने उन सबको नहीं बुलाया, उसने सिर्फ 4 को बुलाया, पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। हम सभी को मसीह का साक्षी होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन प्रभु के लिए पूर्णकालिक सेवकाई में जाने के लिए ये जरूरी है कि एक व्यक्ति खास तौर पर परमेश्वर द्वारा बुलाया गया हो। आप ये नहीं कह सकते, मैं एक सुसमाचार प्रचारक या शिक्षक बनना चाहता हूं। ये जरूरी है कि परमेश्वर आपको उस सेवकाई में बुलाए और आपको उसके लिए सुसज्जित करे। परमेश्वर अपनी प्रभु सत्ता में आज भी अपने सेवकों को बुलाता है। मसीह की देह में सभी सेवकाइयां शरीर के सभी अंगों की तरह महत्वपूर्ण है। मुख के जैसे कुछ हिस्से नजर आते हैं, लेकिन गुर्दों और कलेजे जैसे कुछ हिस्से नजर नहीं आते। मसीह की देह में भी कुछ सेवकाइयां दूसरी सेवकाइयों से ज्यादा नजर आती है। मत्ती 11:29 में यीशु ने कहा था, मुझसे सीखो। यहां उसने कहा, मेरे पीछे आओ। एक शिष्य को ये 2 काम करने पड़ते हैं। उसे सीखने वाला और पीछे चलने वाला होना चाहिए। सेना में वे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। लेकिन मसीह के आने तक हमें यह कहना है, सीखते रहो, पीछे चलते रहो, सीखते रहो, पीछे चलते रहो। अगर हम सिर्फ सीख रहे हैं लेकिन पीछे नहीं चल रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों की तरह होंगे जो सिर्फ अपने दाहिने पैर से ही कदम ताल के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाएं बाएं, बाएं बाएं। लेकिन यीशु का सच्चा शिष्य पहले सीखता है और जो उसने सीखा है उसका
अभ्यास करता है। जो आपने सीखा है, अगर आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो आप सिर्फ अपने जैसे लोग ही तैयार करेंगे जो सिर्फ बाएं पैर से कदम ताल करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने अब काफी सीख लिया है। हमारे जीवन के अंत तक हमें यीशु से सीखते रहना होगा। इस पद का दूसरा भाग एक प्रतिज्ञा है। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें बनाऊंगा। इस अभिव्यक्ति के बारे में सोचें, मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये एक कुम्हार द्वारा एक मिट्टी का बर्तन बनाने जैसा है। कुम्हार सभी पात्र एक ही आकार के नहीं बनाते। परमेश्वर भी हमें विभिन्न आकार का बनाता है। परमेश्वर से ये कभी न कहे कि वह आपकी सेवकाई को किसी दूसरे भाई जैसी बना दे। परमेश्वर वह कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह हर एक पात्र का एक अनोखा आकार बनाता है। अगर आप किसी दूसरे की सेवकाई चाहेंगे तो आप उस आकार में बाधा बनेंगे जिसमें परमेश्वर आपको ढालने की कोशिश कर रहा है। अपनी कलीसिया में मैंने लोगों से ये बात बार बार कही है, मेरी सेवकाई की नकल करने की कभी कोशिश न करना, क्योंकि परमेश्वर आपको एक अनोखे रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप बस आप ही हो। परमेश्वर अपनी कलीसिया में मेरे जैसा सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहता है, और वह आपके जैसा भी बस एक ही व्यक्ति चाहता है। अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो वह आपको वो बनाएगा जो आपको होना चाहिए। वह प्रभु की जिम्मेदारी है। इन पुरुषों के मामले में उन्हें मनुष्यों का मछुआरा होना था। आपके मामले में कुछ और हो सकता है, शायद कलीसिया में एक सहायक, कुछ लोगों की बुलाहट प्रेरित, कुछ की नबी और कुछ की सुसमाचार प्रचारक होने की है। सुसमाचार प्रचारक मनुष्यों के मछुआरे हैं। पौलुस जैसे कुछ लोग सब कुछ होते हैं, प्रेरित, नबी, शिक्षक, चरवाहा और सुसमाचार प्रचारक। लेकिन ये दुर्लभ है कि परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति के अंदर ये सभी विशेष दान वरदान दे दिए हो। हम में से हर एक के पास अक्सर एक ही दान होता है। आरंभिक दिनों में ये जरूरी था कि प्रेरितों के पास अनेक दान वरदान हो, क्योंकि उस समय कलीसिया में दान वरदान पाए लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन कलीसिया के बढ़ने के साथ साथ परमेश्वर ने दान वरदान भी विस्तृत रूप में बांट दिए हैं। लेकिन आपका दान चाहे जो भी हो, इसमें सिद्धांत फिर भी वही रहेगा, मैं तुझे बनाऊंगा। हम प्रभु को हमें वह बनाने दे जो वह हमें बनाना चाहता है। हम अपने आप को नहीं बना सकते। आप अपने आप को एक सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक या प्रेरित नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से निष्फल हो जाएंगे। जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया ही नहीं है, उसकी कभी कोशिश न करें। अपने आप को दीन करें, प्रभु की बाट जोने वाले बने, और जिस सेवकाई के लिए उसने आपको बुलाया है, ये उसे ही आपको दिखाने दे। मैंने इस देश में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने अपने लिए एक सेवकाई तैयार करने की कोशिश की है। वे अमेरिका से धन प्राप्त करके एक सेवकाई शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर वह सब गिरा कर मिटा देगा। ये याद रखें कि आपके पास सिर्फ एक ही जीवन काल है। इसे लोगों को ये दिखावा करके प्रभावित करने की कोशिश में व्यर्थ न करें
कि आपकी एक महान सेवकाई है। परमेश्वर ने मसीह की देह में जो काम पूरा करने के लिए आपको रखा है, सिर्फ वही पूरा करें। जो सेवा आपको प्रभु में सौंपी गई है, उसे सावधानी से पूरा करें। कुलुसियों 4:17। प्रभु की बाट जोहने वाले बने, और वो जैसा चाहता है आपको वैसा ही पात्र बनाएगा। वो सबको एक सा काम करने के लिए नहीं बुलाता। गलील की झील के वे सभी मछुआरे यीशु के शिष्य तो बन सकते थे, लेकिन वे सभी उसके प्रेरित नहीं बन सकते थे। प्रेरितों की खास बुलाहट होती है। हमें अपने जीवन की और अपनी सेवकाई की बुलाहट के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। इसलिए लोगों को आपकी सेवकाई स्वीकार करने के लिए मजबूर न करें। ये मूर्खता का काम है। जब यीशु का सामना दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों से होता था, तो दुष्टात्माएं ये कहकर चिल्लाती थी, ये परमेश्वर का पुत्र है। 1:34। अगर दुष्टात्माएं आपकी साक्षी परमेश्वर के एक भक्त जन के रूप में देने लगे, तो ये बात क्या आपके लिए उत्तेजनाजनक नहीं होगी? लेकिन यीशु ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वह ये नहीं चाहता था कि एक दुष्टात्मा उसकी साक्षी दे। वैसे भी दुष्टात्माएं झूठी होती है, तो उनकी साक्षी का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। हमें वही करना चाहिए जो यीशु ने किया। कुछ लोग दुष्टात्माओं को निकालने से पहले उनके साथ बातें करते हैं, जैसे कि तुम कहां से आए, तुम कौन हो, इत्यादि। ये एक मूर्खता का काम होता है। यीशु ने बस उन्हें निकाल कर बाहर किया था, अपने पिता की इच्छा पूरी करना। 1:35 में हम यीशु के एक अच्छी आदत के बारे में पढ़ते हैं, जो हम में से हरेक के अंदर होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पिता की सुनना। देखिए यशायाह 50:4। अगर सेवकाई में व्यस्त होने की वजह से वो पिछली रात को देर से सोया होता था, फिर भी भोर होने से पहले वो पिता के साथ अकेला समय बिताता था। आप सबसे पहले यीशु के पीछे किस क्षेत्र में चलना चाहेंगे? क्या बीमारों को चंगा करने में? सबसे पहले वो क्यों न किया जाए जो यहाँ लिखा है? वो प्रतिदिन सुबह से शाम तक अपने पिता की सुनते हुए जीता था। किसी ने कहा है कि जैसे पर्यटक किसी नई जगह में पहुंचने के बाद दर्शनीय स्थलों की खोज करते हैं, वैसे ही यीशु हर जगह ऐसे स्थान ढूंढता था जहां वह पिता के साथ एकांतवास कर सकता था। कुछ मसीही अकेले होना नहीं चाहते। वे हमेशा दूसरों के साथ ही समय बिताना चाहते हैं, और इस वजह से ही उनके जीवन ऐसे उथले हैं। यीशु प्रतिदिन अपने पिता के साथ बात करने में समय बिताना चाहता था, क्योंकि वही से उसे उसका बल और बुद्धि मिलते थे। जब लोग एक नवजागृति शुरू हो जाने की वजह से यीशु से उनके पास कुछ समय और ठहरने का आग्रह करते थे, तो वह इसलिए इनकार कर देता था क्योंकि उसने सुबह अपने पिता की आवाज को ये कहते हुए सुन लिया था कि वह दूसरे स्थान पर चला जाए। मानवीय तर्क यही कहेगा कि जहां एक नवजागृति शुरू हो गई हो, तो वहां और कुछ समय बिताया जाए। लेकिन यीशु की प्रेरणा मुख्य रूप में लोगों की जरूरत में से नहीं, बल्कि पिता की आवाज में से आती थी। अगर यीशु उस सुबह देर से उठा होता,
और उसने पिता की आवाज न सुनी होती, तो फिर वह तर्क के अनुसार फैसला करते हुए उस जगह पर ठहर जाता और उस दिन के लिए अपने जीवन में पिता की इच्छा पूरी करने से चूक जाता। हम ये कह सकते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में चूक जाने से क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो काम पिता ने उसे पूरा करने के लिए सौंपा था, उसमें यीशु के लिए एक दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण था। वह अपने समय के प्रति उतना ही सचेत रहता था जितना हम अपने धन के प्रति रहते हैं। हमारा ये मनोभाव होना चाहिए, प्रभु, मैं अपने जीवन का एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे हालात इस तरह तैयार कर कि मेरे जीवन का हर एक दिन वही गुजरे जहां तू चाहता है। हमारे मांगने के लिए ये एक अच्छी प्रार्थना है। अगर आपके मार्गदर्शन के लिए आपको स्वर्ग से कोई आवाज न भी सुनाई दे, फिर भी परमेश्वर हमारे हालात ऐसे तैयार कर सकता है कि हमारे जीवन के हर एक दिन में हम वही हो जहां परमेश्वर चाहता है। सिर्फ इस वजह से किसी जगह में न जाए क्योंकि वह एक सुविधाजनक जगह है। परमेश्वर से पूछे कि क्या वह चाहता है कि आप वहां मौजूद हो, तब आप परमेश्वर की इच्छा से नहीं चूकेंगे। फिर जब आप अपने जीवन के अंत में पहुंचेंगे तो आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि आपने अपना जीवन कैसे बिताया है। यीशु लोगों से प्रेम करता था। 2-3 में हम लकवे के मारे एक ऐसे रोगी के बारे में पढ़ते हैं जिसे यीशु के घर में लाया गया। उसे 4 लोग उठाकर लाए थे और जब वे भीड़ के कारण घर में प्रवेश न कर सके तो उन्होंने ये फैसला किया कि वे घर की छत को उखाड़कर रोगी को उसमें से नीचे उतार देंगे। उन्होंने ऐसी हिम्मत कैसे की? क्योंकि वह घर यीशु का था। पद 1 की तुलना मत्ती 4:13 से कीजिए। और वे जानते थे कि यीशु लोगों से इतना प्रेम करता था कि किसी की चंगाई के लिए उसे अपने घर के तोड़े जाने का भी कोई दुख नहीं होगा। यीशु ने रोगी को लाने वाले लोगों के विश्वास को देखा। पद 5, और उसने उस रोगी को चंगा कर दिया। पद 11, सामान्यतः हमें परमेश्वर से हमारे अपने विश्वास के अनुसार मिलता है। यीशु ने हमेशा विश्वास के अनुसार काम किया था, लेकिन हम यहाँ किसी दूसरे के विश्वास द्वारा एक मनुष्य को परमेश्वर की आशीष पाते हुए देखते हैं। ये हो सकता है कि उस मनुष्य का कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मित्रों के विश्वास द्वारा उसे फिर भी चंगाई मिली। एक बार एक पिता के विश्वास ने एक दुष्टात्माग्रस्त बच्चे को छुटकारा दिलाया था। मरकुस 9:24। एक कनानी माता के विश्वास ने उसकी बेटी को छुटकारा दिलाया था। मत्ती 15:28। और एक सूबेदार के विश्वास ने उसके सेवक को चंगाई दिलाई थी। मत्ती 8:13। इसलिए हम आज भी लकवे के रोगियों और भय और निराशा के सताए हुए लोगों को प्रार्थना में यीशु के पास ला सकते हैं और हमारे विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई और छुटकारा पाते हुए देख सकते हैं। हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर की आशीष के उतरने की प्रार्थना कर सकते हैं। इस घटना से हम मसीह की देह में एक दूसरे पर निर्भर रहने की बात भी सीखते हैं। मसीही जीवन में हमें अकेले नहीं रहना है, लेकिन ये जीवन हमें दूसरों के साथ बिताना है।
अकेले काम करना सुविधाजनक होता है, क्योंकि उसमें हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं और हम किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। लेकिन जो इस तरह काम करते हैं, आखिर में वे अपना नाश कर लेंगे। संगति की खोज में रहे और वह आपका उद्धार बनेगी। एक ईश्वरीय भाई की खोज करें, खास तौर पर जब आप जवान हो और उसके अधिकार की अधीनता में रहे। जब आप निर्बल होंगे तो उनका विश्वास आपको संभाले रहेगा। दूसरा अध्याय 18 से 22 में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु से ये पूछा गया कि जब अन्य बहुत से धार्मिक पंथ के लोग उपवास करते हैं तो उसके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते? प्रभु ने हमसे गुप्त में उपवास करने के लिए कहा है। इसलिए अगर सच कहा जाए तो ये जानना हमारा काम नहीं है कि किसी ने उपवास किया है या नहीं। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि जब वह उनका दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा और स्वर्ग में लौट जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। यीशु ने हमें उपवास करने की कोई आज्ञा नहीं दी है, लेकिन मसीह की दुल्हन उपवास और प्रार्थना करेगी, गुप्त में और स्वेच्छा से। फिर यीशु ने यह समझाया कि नई वाचा में उपवास सहित सब कुछ पुरानी वाचा की बातों से अलग था। अब कोई नियम नहीं है, सब कुछ स्वेच्छा से है। इसका चित्रण उसने एक फटे हुए पुराने कपड़े पर एक नए कपड़े का पैबंद लगाने से किया और कहा कि धोए जाने पर पुराना कपड़ा नए कपड़े को फाड़ देगा। इसका अर्थ ये था कि आप नई वाचा का सत्य लेकर पुरानी वाचा की व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते। आप एक कलीसिया को 75% पुरानी वाचा के सिद्धांतों के अनुसार और उस पर 25% नई वाचा का पैबंद लगाकर नहीं चला सकते। एक कलीसिया 100% नई वाचा के सिद्धांतों के अनुसार ही चलाई जा सकती है। ऐसा न होने पर उसमें गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसी सत्य को फिर से चित्रित करते हुए उसने कहा कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जा सकता। 2:22। उन दिनों में दाखरस मशकों में जानवरों की खाल में रखा जाता था। जब मशकों में रखा दाखरस उबलने लगता था तो मशक फैलने लगती थी, लेकिन पुरानी मशक एक हद ही फैल सकती थी। इसलिए अगर नया बिना उबला हुआ दाखरस पुरानी मशक में डाला जाए तो उबाल होने के बाद वो पुरानी मशक को फाड़ सकता था। पुराना दाखरस व्यवस्था के अधीन बिताया जाने वाला जीवन था और पुरानी मशक पुरानी वाचा की व्यवस्था थी। नया दाखरस यीशु का जीवन है और नई मशक नई वाचा की कलीसिया है। अगर हम यीशु के जीवन को लेकर उसे याजकों, दसवंशों, विधियों और रीतियों वाली पुरानी वाचा की व्यवस्था में डाल देंगे तो वह उसमें से फूट निकलेगा। अगर आप नियमों और विधियों वाली पुरानी वाचा की व्यवस्था को थामे रहना चाहते हैं तो आपको मूसा की व्यवस्था के अंदर रहना पड़ेगा। आप पुरानी और नई वाचा को एक दूसरे के साथ मिला नहीं सकते। यीशु के जीवन की अभिव्यक्ति के लिए नई वाचा की कलीसिया जरूरी है। आपको कलीसिया में से पुरानी वाचा के सारे नियम दूर करने पड़ेंगे। फिर भी मसीहों का एक विशाल समूह अभी भी ऐसी कलीसियाई व्यवस्थाओं में रहता है जो पुरानी वाचा की व्यवस्था का अनुसरण करती है। वे नए दाखरस को पुरानी मशक में डालते हैं और फिर जैसा यीशु ने कहा था वो पुरानी मशक में से
फूटकर निकलने लगता है। तीसरा अध्याय 1 से 6 में हम पढ़ते हैं कि एक विश्राम दिन में यीशु एक आराधनालय में गया, जहां एक व्यक्ति था जिसके हाथ में लकवे का रोग था। वहां मौजूद फरीसी ताक लगाए ये देख रहे थे कि वह उसे चंगा करता है या नहीं। पवित्र शास्त्र में ये एक ऐसी जगह है जहां हम ये पढ़ते हैं कि यीशु क्रोधित हुआ। मुझे यकीन है कि वह तब भी क्रोधित हुआ था जब उसने मंदिर में से उन लोगों को खदेड़ा था जो परमेश्वर के नाम में वह व्यापार कर रहे थे। यीशु ने यहाँ उन पर क्रोध भरी नजर इसलिए डाली थी क्योंकि वह उनके हृदय की कठोरता देखकर दुखी हुआ था। उसने फरीसियों की परवाह न करते हुए उस मनुष्य को चंगा कर दिया। यह फरीसियों का दुष्टता का स्वभाव प्रकट हुआ क्योंकि उन्होंने उस मनुष्य की चंगाई पर आनंद मनाने की बजाय वह यीशु को नाश करने की योजना बनाने लगे। वे यीशु को क्यों नाश करना चाह रहे थे? सूखे हुए हाथ वाला वह व्यक्ति उनके आराधनालय में वर्षों से बैठा था और वे उसे चंगा न कर पाए थे। और ये अनपढ़ बढ़ई नासरत जैसे तुच्छ गांव से आता है और तुरंत ही उस रोगी को चंगा कर देता है। उन्हें यीशु से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने ये जान लिया कि लोग अब ये समझ लेंगे कि उनसे ज्यादा ये प्रचारक उनकी मदद कर सकता है और ये कि अब वे उसके पीछे हो लेंगे। इसलिए उन्होंने यीशु और उसकी सेवकाई को नाश करने की योजना बनाई। अब वे उसे एक विधर्मी और झूठे नबी के रूप में बदनाम करने वाले थे। ऐसे मसीही फरीसी भी हैं जो परमेश्वर द्वारा आपको इस्तेमाल करने से ईर्ष्या कर सकते हैं और वे आपकी सेवकाई और आपके जीवन का भी नाश करने की योजना बना सकते हैं। वे आपको बदनाम करने और आपको एक झूठा नबी घोषित करने द्वारा आपकी सेवकाई मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। वे इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे वह नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपके द्वारा कर रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति की सेवकाई से ईर्ष्या करने के प्रति सचेत रहे। मैं यहाँ क्रोध के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इफिसियों 4:26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। एक क्रोध है जो पापमय होता है और एक क्रोध ऐसा होता है जो पापमय नहीं होता। हम यीशु के जीवन में पाप रहित क्रोध को देख सकते हैं। वह कब क्रोधित हुआ और कब क्रोधित नहीं हुआ था। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जब वह लोगों को गरीबों के प्रति कठोर होते हुए देखता था तब वह क्रोधित होता था। वह तब भी क्रोधित होता था जब वह लोगों को गरीबों का शोषण करते हुए और परमेश्वर के नाम में मंदिर में धन कमाते देखता था। लेकिन वह ऐसे लोगों पर कभी क्रोधित नहीं हुआ जिन्होंने उसे शैतान कहा, उसके मुख पर थूका और उसे सूली पर चढ़ाया। इस तरह क्रोध तब पापमय होता है जब आप लोगों द्वारा कही गई किसी बात पर या उनके द्वारा किए गए किसी काम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसा पौलुस ने तब किया था जब महायाजक पर इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उसने एक व्यक्ति को उसे थप्पड़ मारने के लिए कहा था। प्रेरितों 23:2। जब हम कलीसिया में परमेश्वर के नाम की निंदा होते हुए देखते हैं तब हमारा क्रोध करना सही होता है। लेकिन बहुत से मसीह लोगों के लिए इसका उलट ही सही है। वे तब क्रोधित होते हैं जब लोग उनका कुछ नुकसान कर देते हैं, लेकिन वे तब क्रोधित नहीं होते
जब परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा होता है। भारत में ऐसे कितने प्रचारक हैं जो यीशु के नाम में गरीबों से पैसा लेकर धनवान हो रहे हैं। क्या मसीही लोग उनसे क्रोधित होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वे मसीह समान नहीं है। यीशु ने कहा, मुझसे सीखो और मेरे पीछे आओ। 4:38 में हम यीशु को एक नाव में गद्दी पर सोता हुआ पाते हैं। एक गद्दी आरामदेह चीज होती है। ये जानकर मेरा हृदय आनंदित होता है कि यीशु नाव की कठोर लकड़ी के फर्श पर नहीं, बल्कि एक गद्दी पर सो रहा था। वह कोई ऐसा सन्यासी नहीं था जो एक आरामदेह वस्तु के आसानी से उपलब्ध होने पर भी उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दे। बहुत से मसीह ये सोचते हैं कि सख्त जमीन पर सोना ज्यादा आत्मिक बात है। ये आत्मिकता नहीं है। ये यीशु के पीछे चलना नहीं है। अध्याय 5 में हम एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा पाते हुए देखते हैं। दुष्टात्माओं ने ये निवेदन किया कि वह उन्हें वहां चर रहे सूअरों में जाने दे, और यीशु ने उन्हें अनुमति दे दी। उस मनुष्य में कम से कम 2000 दुष्टात्माएं तो जरूर थी, क्योंकि वे 2000 सूअरों में घुस गई थी। जब उस क्षेत्र के लोगों ने ये देखा कि मनुष्य पूरी तरह से मुक्त हो गया था और वो पूरे होश में था, तो उन्होंने उत्साहित होकर ये कहने के बजाय कि प्रभु, ये तो अद्भुत काम हुआ है। अब तो तू हमारे इस क्षेत्र में आकर और सेवकाई कर, यीशु से तुरंत चले जाने का आग्रह करने लगे। पद 17। इससे हम उनकी मूल्यांकन की समझ देख सकते हैं। उनकी समझ के अनुसार सूअर मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान थे, लेकिन यीशु ने यह सिखाया था कि एक मनुष्य का मूल्य सारे जगत से भी ज्यादा है। मरकुस 8:36। यीशु ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने उस मनुष्य से कहा कि वह उस प्रदेश में उसका साक्षी हो। पद 19। 6:3 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के 4 भाई थे, याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन। उसकी बहनें भी थी। इसका अर्थ कि उसकी कम से कम 2 बहनें तो जरूर थी। इसलिए मरियम के कम से कम 7 बच्चे थे। क्योंकि अब हम यूसुफ के बारे में कुछ नहीं सुनते, इसलिए जरूर उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसलिए यीशु ने उसके जीवन के अधिकांश वर्ष तक अपना बढ़ई का काम करके अपने 8 लोगों के परिवार की देखभाल की होगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस अनुभव में से गुजरने दिया कि यीशु ऐसे माता पिताओं के लिए एक उदाहरण बन सके जो अपने बड़े परिवारों की देखभाल करते हुए मुश्किल हालातों से गुजरते हैं। वो उनके संघर्ष के साथ सहानुभूति रख सकता है। इब्रानियों 4:15। 6:4 में यीशु ने कहा, एक नबी का अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में आदर नहीं होता। ये बात पहली शताब्दी में सही थी और ये 21वीं शताब्दी में भी सही है। एक नबी के घर के लोग ही उससे घृणा करते हैं और सामान्यतः उसके नगर में उसका कोई आदर नहीं होता। उसका मूल्य सिर्फ थोड़े ही लोग जानते हैं। उसके अपने नगर में थोड़े और दूसरे नगरों में उनसे थोड़े ज्यादा। 6:5। अगर आप एक परमेश्वर के जन का मूल्य नहीं जानते तो उसकी सेवकाई द्वारा आप उतनी आशीष नहीं पा सकेंगे जितनी उसका मूल्य जानने वाले पाएंगे। अपने नगर के लोगों के अविश्वास के कारण यीशु उनके लिए वह न कर सका जो वह करना चाहता था।
जब हम अविश्वासी हो जाते हैं तो हम यीशु के हाथ बांध देते हैं। फिर वो हमारे लिए जो कुछ करना चाहता है वह नहीं कर पाता। मनुष्यों की परंपरा की निर्भसना। अध्याय 7 में यीशु ने फरीसियों को धिक्कारते हुए कहा कि वे अपनी परंपराओं को परमेश्वर के वचन से ज्यादा महत्व देते हैं। आज यही बात अधिकांश धार्मिक मसीहों के लिए भी सही है। अपने समय के लोगों के साथ यीशु ने इस एक बात में बड़ा संघर्ष किया। यीशु परमेश्वर के वचन की ओर था और फरीसी प्राचीनों की परंपरा की ओर थे। और यही बड़ा संघर्ष आज मसीही जगत में भी है। ज्यादातर मसीही उन्हीं बातों को मानते हैं जो उनके पूर्वज वर्षों से मानते और करते आए हैं, और वे ये जांच परख करने की कोई जरूरत महसूस नहीं करते कि वे बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। यीशु ने यहाँ ये बताया कि अगर हम ऐसी धार्मिक परंपराओं को थामे रहेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो हम 3 कदम नीचे चले जाएंगे। पहला, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा करने की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। पद 8, फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने से दूर कर देंगे। पद 9, आखिर में हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह अमान्य कर देंगे। पद 13, इसमें ये खतरा है। इसलिए हर एक धार्मिक परंपरा को परमेश्वर के वचन से परख कर देखे। अगर वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो लोग चाहे आपको उसे थामे रहने के लिए कहे तो भी उसे फेंक दे। धार्मिक परंपराओं द्वारा आज भी विधिवादी और फरीसी पैदा होते रहते हैं। जब मामला पृथ्वी की बातों का होता है तब ध्यान दे कि हमारे मनोभाव कैसे होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम उस अस्पताल में नहीं जाते जिसमें हमारे दादा परदादा जाते थे, क्योंकि आज उनसे बेहतर और ज्यादा आधुनिक अस्पताल मौजूद है। जब बात पढ़ाई लिखाई की होती है तो हम अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजते जिनमें हमारे दादा परदादा गए थे, क्योंकि आज उनसे बेहतर स्कूल मौजूद है। लेकिन जब आत्मिक मामलों की बात होती है तो बहुत से तथाकथित विश्वासी उन्हीं कलीसियाओं में जाने का फैसला करते हैं जहां उनके दादा परदादा जाते थे, क्योंकि अपने आप को नया जन्म पाए हुए विश्वासी कहने के बावजूद वे अभी भी आत्मिक नहीं, सांसारिक मनोभाव वाले ही हैं। वे पृथ्वी की सब श्रेष्ठ वस्तुएं चाहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में नहीं। अगर वे अपने आत्मिक जीवन में भी उतनी ही दिलचस्पी लेते जितनी वे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा में लेते हैं, तो वे अपने आसपास की सबसे आत्मिक कलीसिया ढूंढते, और चाहे वो उनके पूर्वजों की कलीसिया नहीं है, फिर भी वे उसके सदस्य बन जाते। लेकिन ये करने का साहस कितने विश्वासियों में है? शायद 100 में से 1। बाकी सब यीशु के समय के फरीसियों की तरह अपने बाप दादाओं की परंपराओं का ही पालन करते हैं, और इस वजह से ही वे सड़ने लगते हैं और उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने या उसे पूरा करने से चूक जाते हैं। मैं कम से कम आज की पीढ़ी के युवाओं को तो ये साहस करने की चुनौती देना ही चाहता हूँ कि वे ऐसी सभी मानवीय परंपराओं को तोड़ दे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आप सिर्फ तभी आखिर तक
यीशु के पीछे चल सकेंगे। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको किस कलीसिया के साथ जुड़ना है। मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपके नगर में आपको यीशु के शिष्यों का जो भी सबसे अच्छा समूह मिले, चाहे उस पर कोई भी लेबल लगा हो, आप उसके साथ ही संगति करें। आपकी जगह मैं होता तो यही करता। मैं सिर्फ यीशु मसीह के प्रति वफादार हूं, उन कलीसियाओं के समूह के प्रति भी नहीं जो प्रभु ने हमारे द्वारा स्थापित किए हैं और जिनकी देखभाल करने की हमें जिम्मेदारी है। मैं धर्म मतों को नहीं मानता, सिर्फ स्थानीय कलीसियाओं को मानता हूं, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 से 3 में पढ़ते हैं। मैं अपनी कलीसिया में लोगों से कहता हूं कि अगर वे दूसरे शहर में जाए और उन्हें वहां हमारे साथ जुड़ी कलीसिया से ज्यादा आत्मिक कोई दूसरी कलीसिया मिल जाए, तो वे हमारे साथ जुड़ी कलीसिया के साथ नहीं, बल्कि उस दूसरी कलीसिया के साथ ही संगति करें। हर एक क्षेत्र में एक कलीसिया की आत्मिकता उसके अगुओं पर निर्भर होती है। 7वां अध्याय 10 और 11 में यीशु ने हमारे माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उनकी मदद करने की बात कही है। उन दिनों और आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपने माता पिता से ये कह देना एक आत्मिक बात होती है। मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। अब मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं अब आपकी दूसरी किसी तरह मदद नहीं कर पाऊंगा। यीशु ने कहा कि ये परमेश्वर के वचन को रद्द करना है। पद 13, लेकिन हमें अपने बूढ़े माता पिता की मदद करनी चाहिए। आप उनसे ये नहीं कह सकते, मैंने अपना पैसा परमेश्वर के काम के लिए दे दिया है और अब मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं बचा है। परमेश्वर की आपकी सेवा में आपके माता पिता की सेवा भी शामिल होनी चाहिए। अपना घर छोड़ देने के बाद आपको अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करना है और प्रभु की सेवा में उन्हें बाधा भी नहीं बनने देना है, लेकिन उनकी जरूरत में आपको आर्थिक और दूसरे व्यावहारिक मामलों में उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। आपको उनकी अच्छी देखभाल भी करनी चाहिए। 3 तरह के मसीही। यीशु ने अपने शिष्यों को 3 तरह के खमीर से सावधान रहने के लिए कहा। मत्ती 16:11 में उसने फरीसियों के खमीर और सदूकियों के खमीर से बचकर रहने के लिए कहा। यहाँ वह उन्हें हेरोद के खमीर से भी सचेत रहने के लिए कहता है। ये 3 खमीर क्या है? यीशु के समय में फरीसी सुसमाचार प्रचार करने वाले ऐसे मसीहों के समान थे जिनके सभी धर्म सिद्धांत सही थे। यीशु ने स्वयं उन्हें ये प्रमाण पत्र दिया था। मत्ती 23:3। और सदूकी यीशु के समय के उदारवादी थे जो चमत्कारों, स्वर्गदूतों, जी उठने आदि को नहीं मानते थे। हेरोदी हेरोद के अनुयायी थे और पूरे सांसारिक थे। हेरोद जहां एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा के सामर्थी संदेश को सुनने का आनंद उठा सकता था, वहीं दूसरी ओर वह एक अर्धनग्न सलोमी के लोलुपता भरे नृत्य का भी मजा ले सकता था। मरकुस 6:20 और 22। वह ऐसे मसीहों की तरह था जो एक अच्छा संदेश और स्तुति आराधना से भी आनंदित होते हैं और उसी जोश के साथ पूरे दिल से एक पिक्चर के अश्लील दृश्यों का भी आनंद लेते हैं। ये 3 तरह के मसीह आज भी है: सुसमाचार प्रचारीय, उदारवादी और सांसारिक। लेकिन इस बात पर ध्यान दे
कि यीशु का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हेरोदी या सदूकी नहीं, बल्कि फरीसी थे। उसके समय के सुसमाचार प्रचारक सबसे बड़े ढोंगी थे, और यही आज भी एक सच्चाई है। आज सबसे बड़े पाखंडी सांसारिक या उदारवादी मसीहों में नहीं, बल्कि सुसमाचार प्रचारीय कट्टरवादी मसीहों में पाए जाते हैं। बहुत से कट्टरवादी मसीही जो अपने सभी धर्म सिद्धांतों के सही होने पर गर्व करते हैं, ये नहीं समझते कि वे कितने विधिवादी और पाखंडी हैं। वे पवित्र आत्मा की धीमी आवाज नहीं सुनते, इसलिए वे अपने विधिवाद से कभी मुक्त नहीं होते हैं। प्रभु आज भी इन लोगों के साथ वैसे ही संघर्ष कर रहा है जैसे वह 2000 साल पहले अपने देह में रहने के दिनों में कर रहा था। 8वां अध्याय 23 से 26 में हम चंगाई के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा पाते हैं। वह यीशु ने एक अंधे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जो पूरी तरह चंगा नहीं हुआ था। यीशु ने उससे पूछा, क्या तुझे सब साफ नजर आ रहा है? उसने कहा, नहीं, मुझे मनुष्य पेड़ों की तरह हिलते नजर आ रहे हैं। अगर यीशु आज के कुछ प्रचारकों जैसा होता तो वह उससे यही कहता, नहीं, तेरी स्वीकृति सकारात्मक होनी चाहिए। ये विश्वास कर कि तू पूरी तरह चंगा हो चुका है और लक्षणों को अनदेखा कर। ये अंगीकार कर कि तू चंगा हो चुका है और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन यीशु ने उससे ये बोलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यीशु ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य कभी भी झूठ बोले। यीशु ने उसके लिए फिर प्रार्थना करने द्वारा उसे पूरी तरह चंगा किया। यीशु ने उसे इस तरह क्यों चंगा किया? बाकी हर एक मामले में यीशु ने एक बार बोलने या छूने से सबको चंगा किया था। यह दूसरे स्पर्श की जरूरत क्यों हुई थी? प्रभु जानता था कि 20वीं शताब्दी में ऐसे चंगा करने वाले निकलेंगे जो लोगों को ये सिखाते हुए घूमेंगे कि अगर वे चंगे न हुए हो तो भी वे ये अंगीकार करें कि वे चंगे हो गए हैं। यीशु ने हमें ये नहीं सिखाया कि सकारात्मक स्वीकृति के बहाने हमें झूठ बोल देना चाहिए। जब हमें मनुष्य पेड़ों की तरह हिलते नजर आ रहे हो तो हमें ये नहीं कहना है कि हमें साफ नजर आ रहा है। मसीही जगत में आज विश्वास के नाम से फैली झूठी शिक्षाओं से धोखा न खाए। विश्वास सकारात्मक अंगीकार नहीं है। ये उस प्रतिज्ञा का अंगीकार करना है जो परमेश्वर ने खास तौर पर मुझसे की है। अगर हम चंगे नहीं हुए हैं तो ईमानदारी से कह दे और चंगाई के लिए परमेश्वर के खोजी बने। 8:33 में हम यीशु द्वारा पतरस को ऐसे कठोर शब्दों में डांटता हुआ पाते हैं जैसे उसने किसी के लिए नहीं कहे। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। उसने ऐसा क्यों कहा था? क्या यीशु को हम में से किसी से कभी ये कहने की जरूरत पड़ सकती है, हे शैतान, मेरे आगे से हट? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम पतरस से बेहतर है? पतरस ने यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी वह शैतान द्वारा भरमाया गया था। शैतान द्वारा कौन भरमाया जाता है? अगर हमारे पास इस सवाल का जवाब है तो हम धोखा खाने से बचे रहेंगे। उस व्यक्ति का क्या चिन्ह है जो शैतान के धोखे में आ जाता है? इसका जवाब यही है, इसी पद में, तेरा मन परमेश्वर की नहीं, तेरी
अपनी बातों में लगा रहता है। शैतान द्वारा भरमाया जा रहा मसीही सेवक वह होगा जिसका मन परमेश्वर की नहीं बल्कि उसकी खुद की बातों में लगा होगा। आप नया जन्म पाए हुए और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका मन आपकी अपनी दिलचस्पियों और अपने फायदे में लगा हुआ है तो शैतान आपको पूरी तरह से भरमा देगा। इसमें धोखा यह होगा कि हालांकि आप परमेश्वर की नहीं अपनी खुद की सेवा कर रहे होंगे, फिर भी आप यही मानेंगे कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पौलुस के समय में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने ही स्वार्थ की खोज में थे, लेकिन तीमुथियुस ऐसा नहीं था। फिलिपियों 2 अध्याय 19 से 21। इसलिए धोखे से बचने का यही तरीका है कि हम हर समय ये सुनिश्चित करते रहे कि अपनी बातों और अपने फायदों में नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर की ही बातों में मन लगाए रहे। परमेश्वर के राज्य का सामर्थ के साथ आना। 9:1 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। ये पेंतेकुस्त के दिन हुआ था और यीशु की ये बात सुनने वालों में से कुछ लोगों ने उसका अनुभव पाया था। पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आया, रोमियो 14:17, तब परमेश्वर की सामर्थ 120 हृदयों में भर गई थी। प्रेरितों 1:8। यहाँ यीशु ने पेंतेकुस्त की व्याख्या करते हुए कहा कि वह परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर की सरकार का सामर्थ के साथ पृथ्वी पर आना है। कलीसिया को ये होना चाहिए। शैतान के राज में परमेश्वर के राज्य की सामर्थ प्रकट करने वाली एक छोटी सी जगह। अध्याय 9 में हम यीशु के साथ 3 शिष्यों को उस पर्वत पर देखते हैं जहां यीशु का रूपांतर हुआ था। जब पतरस ने मूसा और एलिया को देखा तो वह उत्तेजित हो गया और बोला, हम यहाँ यीशु, मूसा और एलिया के लिए 3 मंडप बनाते हैं। पद 5। तुरंत एक बादल ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बादल में से ये आवाज आई, मेरे पुत्र को मूसा और एलिया के स्तर पर न रखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमारे लिए यह क्या संदेश है? हम परमेश्वर के एक सेवक द्वारा चाहे कितनी भी आशीष पा रहे हो, लेकिन हम ऐसा कभी न होने दे कि वो हमारे और प्रभु के बीच में आ सके। हमारा यीशु को देखना बिल्कुल स्पष्ट हो। जैसे ही प्रभु और हमारे बीच में कोई मनुष्य आता है, उसी क्षण मसीह के साथ हमारे रिश्ते पर एक बादल छा जाता है। ऐसा क्यों है कि आज बहुत से विश्वासियों की नजर इतनी धुंधली है? इसलिए क्योंकि वे यीशु की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर के एक भक्त जन की तरफ देख रहे हैं। वे यीशु की नहीं, एक मनुष्य की सुन रहे हैं। हमें परमेश्वर के सेवकों का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी दौड़ सिर्फ यीशु को देखते हुए दौड़नी है। पद 8। 9वां अध्याय 20 से 29 में हम देखते हैं कि कैसे एक पिता के विश्वास ने उसके पुत्र को एक दुष्टात्मा से छुटकारा दिलवाया। शिष्यों ने यीशु से पूछा,
कि वे उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके थे। यीशु ने जवाब देते हुए उनसे कहा, इसलिए क्योंकि तुम में विश्वास नहीं था, और तुम में विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने उपवास और प्रार्थना नहीं किया था। मत्ती 17:20। दुष्टात्माओं में अलग अलग स्तर की शक्ति होती है और कुछ शक्तिशाली दुष्टात्माएं सिर्फ तभी निकाली जा सकती है जब हमारे विश्वास में प्रार्थना और उपवास द्वारा पर्याप्त बल होता है। मैं ये समझा नहीं सकता। मैं प्रार्थना और उपवास की कभी कोई तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये कामयाब तरीके हैं जो यीशु ने कहा है। मैं यीशु जो कहता है उस पर केवल विश्वास करता हूं और उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। पाप की गंभीरता। 9वां अध्याय 43 से 38 में यीशु ने कहा, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तेरे लिए ये भला है कि तू अंगहीन होकर जीवन में प्रवेश करे, इसकी अपेक्षा कि तू 2 हाथ रहते नरक की कभी न बुझने वाली आग में डाला जाए। अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तेरे लिए ये भला है कि तू लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करे, इसकी अपेक्षा कि तू 2 पैरों के साथ नरक में डाला जाए। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए ये भला है कि तू काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, अपेक्षा इसके कि तू 2 आंखों के साथ नरक में डाला जाए। यीशु ने नरक के बारे में दूसरे सब लोगों से ज्यादा बात की है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसने नरक की वास्तविकता देखी है। उसने कहा कि नरक वह जगह है जिसकी आग कभी नहीं बुझती और जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता। अगर कोई ये पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कीड़े आग में न मरे, तो मैं यही कहता हूं, ये मुझे नहीं जानना है। जो नरक में जा रहे हैं वे खुद ही ये जान लेंगे। जो अपने हाथों से और अपनी आंखों से पाप करते हैं, यीशु ने ये कहा कि अगर वे पाप करना न छोड़ेंगे तो वे नरक में जाएंगे। हमें नरक के बारे में सब जान लेने की जरूरत नहीं है। वह एक वास्तविकता है और हमें लोगों को उसके प्रति सचेत करना है। 9:49 में यीशु ने कहा, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। मेरी समझ के अनुसार इस पद का अर्थ यह है कि हर एक को दोनों में से एक आग मिलेगी, या तो स्वर्ग की या नरक की आग। आप अपना चुनाव कर सकते हैं। मैंने तो स्वर्ग की आग का चुनाव कर लिया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कुछ ऐसी ही नबूवत करते हुए कहा था कि वह आग से बपतिस्मा देगा और भूसे को कभी न बुझने वाली आग में जलाएगा। मत्ती 3 अध्याय 11 और 12। 10-17 में हम एक धनवान युवक के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु के पीछे चलना चाहता था। यीशु ने उसकी जांच करने के बाद पाया कि वह धन से प्रेम करने वाला व्यक्ति था और उसने उससे कहा, तू पहले अपना सारा धन गरीबों में बांट दे। यीशु ने सबसे इस तरह की बात नहीं की थी। जक्कई ने अपना आधा धन गरीबों को बांट दिया था और यीशु ने वो मान्य किया था। लूका 19। मरियम और मार्था का भी एक घर था, लेकिन यीशु ने उनसे ये कभी नहीं कहा कि वे अपना घर बेच दे। यूहन्ना 12। तब यहाँ ये अलग बात क्यों हुई?
क्योंकि धन का प्रेम कैंसर के रोग की तरह है। कुछ लोगों में ये कैंसर इस हद तक बढ़ चुका होता है कि कैंसर के साथ शरीर के उस अंग को भी काट कर अलग कर देना पड़ता है। दूसरे लोगों में कीमोथेरेपी से उसे दूर किया जा सकता है। जक्कई में कैंसर उस हद तक नहीं फैला था जैसा वह उस धनवान युवक में फैल चुका था। मरियम और मार्था में वह एक निचले स्तर पर था। प्रभु सबसे उसका सारा धन देने के लिए नहीं कहता। ऐसा वह सिर्फ वही कहता है जहां वह ये देखता है कि कैंसर ने अपनी जड़ें गहरी फैला दी है। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, लेकिन एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। 10:25। स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी का राज्य एक दूसरे से ऐसे ही दूर है जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव दूर है। हम दोनों नहीं पा सकते। फिर यीशु ने कहा कि सिर्फ परमेश्वर ही मनुष्यों को धन के प्रेम से छुड़ा सकता है। 10:27। विश्वास। 11वां अध्याय 22 से 24 में यीशु ने विश्वास के बारे में सिखाया। जब हम अपने रास्ते में एक पहाड़ खड़ा देखें तो जरूरी नहीं कि वह मुड़कर लौट जाने के लिए एक संकेत हो। वह हमारे विश्वास के लिए एक चुनौती भी हो सकती है। शायद परमेश्वर ये चाहता हो कि हम उसे हटाकर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़े। पद 23। मरकुस के सुसमाचार में दो बहुत अद्भुत कथन है। जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो इनमें से प्रकट होने वाला सत्य विस्मित कर देता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 10:27। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। 9:23। सभी विश्वासियों का इनमें से पहले कथन में विश्वास होता है, लेकिन जब हम दूसरे कथन में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं तब हमारे जीवन और सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। हम सभी को ये अंगीकार करने की जरूरत है कि हमें विश्वास की बहुत कमी होती है। हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। विश्वास से ही हमारे जीवन और सेवकाई में परिवर्तन आता है। यीशु ने फिर विश्वास की सबसे बड़ी रुकावट की बात की, एक क्षमा न करने वाली आत्मा। 11वां अध्याय 25 और 26। अगर पूरी पृथ्वी पर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसे हमने क्षमा नहीं किया है तो ये बात हमारे विश्वास को और हमारे उद्धार को भी चुरा लेगी। 12:17 में यीशु ने हमें सिखाया कि इससे पहले कि हम परमेश्वर को कुछ दे सके, हमें मनुष्यों की तरफ से अपने सारे ऋण कर्ज चुकता कर देने चाहिए। पहले जो कैसर का है वो कैसर को दो और फिर जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसे कैसर का या किसी और का धन दे। पहले हमें मनुष्यों के साथ के अपने सभी आर्थिक मामले निपटा लेने चाहिए। 12वां अध्याय 42 से 44 में हम उस कंगाल विधवा के बारे में पढ़ते हैं जिसने दान पेटी में अपने 2 सिक्के डाले थे। यीशु कोषागार के सामने बैठा ये देख रहा था कि कौन किस प्रकार मंदिर के कोष में दान कर रहा है। 12:41। वो ये नहीं देख रहा था कि वे कितना डाल रहे थे, वो ये देख रहा था कि वे
कैसे डाल रहे थे। पुरानी वाचा में ये सवाल बड़ा था कि कितना दिया गया, 10वां अंश। लेकिन नई वाचा में ये बात ज्यादा जरूरी है कि कैसे दिया गया। क्या हम उस कंगाल विधवा की तरह एक खुशी और कुर्बानी की मनोभाव में देते हैं? प्रभु बस यही देखना चाहता है। 14वां अध्याय 34 से 36 में यीशु ने गतसमनी में पतरस, याकूब और यूहन्ना से कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूं। फिर वह भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वह कौन सा प्याला था जिससे यीशु पीछे हट रहा था? वह अपनी शारीरिक मृत्यु से पीछे नहीं हट रहा था। वह किसी भी मसीही शहीद से ज्यादा साहसी था। यीशु पिता के साथ उसकी संगति के टूटने से डर रहा था, जो सूली पर हमारे पापों का दंड भोगते समय टूटने वाली थी। उसकी पिता के साथ अनादि से अटूट संगति थी, लेकिन अब सूली पर 3 घंटे के लिए वह संगति टूटने वाली थी। अपनी मानवीय निर्बलता में उसने पिता से जानना चाहा कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने शायद 3 घंटे तक प्रार्थना की थी, जिसमें उसकी पीड़ा का वेग इतना प्रचंड था कि उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिरने लगा था। वह गतसमनी से ही स्वर्ग लौट सकता था, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। लेकिन आपके और मेरे लिए उसके प्रेम ने उसे ऐसा करने से रोक के रखा, और इसलिए वह सूली की तरफ चला गया। फिर 15वां अध्याय 33 से 34 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध सहा। वह अपने पिता द्वारा त्याग दिया गया, और उसने नरक के पूरे अनंत की सारी पीड़ा को, जो उन 3 घंटों में सिमट गई थी, मृत्यु की अथाह गहराइयों में जाते हुए सहा। सिर्फ यही एक ऐसा समय था जब उसने पिता को परमेश्वर कहकर संबोधित किया, क्योंकि इस समय वह सृष्टि के न्यायाधीश के सामने लटका हुआ था, और फिर कार्य पूरा हो गया, और उसने अंतिम पुकार के साथ अपने आप को फिर से अपने पिता को सौंप दिया, और फिर से उसके साथ संगति में स्थापित हो गया। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मरकुस 15वां अध्याय 37 और 38। मंदिर का पर्दा फट गया, जो इस बात का संकेत था कि पिता के सामने जाने का रास्ता अब हमारे लिए भी खुल गया है। ऐसे मुक्तिदाता के लिए हालेलुया। 16:7 में हम स्वर्गदूत को प्रभु की तरफ से उसके शिष्यों और पतरस के लिए एक संदेश भेजता हुआ पाते हैं। उसने और पतरस क्यों कहा? क्या पतरस यीशु के बाकी शिष्यों में शामिल नहीं था? ये बात बहुत मूल्यवान है। पतरस ने कभी ये विश्वास न किया होता कि यीशु के शिष्यों को भेजे गए किसी भी संदेश में वह भी शामिल हो सकता था, क्योंकि उसे यकीन था कि प्रभु का इनकार करने के बाद वह अब स्थायी रूप में प्रेरित होने से वंचित हो चुका था। इसलिए प्रभु ने बड़ी कोमलता के साथ
वाक्यांश और पतरस भी शामिल किया, ताकि पतरस को ये आश्वासन मिल जाए कि प्रभु से मिलने का आमंत्रण उसके लिए भी है। और आज प्रभु उन लोगों से भी ऐसे ही बात करता है जिन्होंने उसे बदनाम किया है। वह आपको खास तौर पर बुलाता है। ये आमंत्रण आपके लिए है। 16-14 में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को फिर से उनके अविश्वास और हृदय की कठोरता के लिए ताड़ना दी। सुसमाचारों के लेखे में देखते हैं कि यीशु ने 7 बार अपने शिष्यों को उनके अविश्वास के लिए डांटा था। उसने दूसरे किसी भी बात से ज्यादा उनके अविश्वास के लिए उन्हें डांटा था। उसकी इच्छा थी कि वह उनमें विश्वास पाए, और यही वह हम में भी देखना चाहता है। 16वां अध्याय 15 से 18 में हम प्रभु को उसके शिष्यों को सारे जगत में जाकर हर एक मनुष्य को सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा देता हुआ पाते हैं। हमने मत्ती 28 में पहले ही उसे वो महान आज्ञा देते हुए देखा था, जिसमें वह सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाने के लिए कहता है। राज्याधिकार से भरी ये दोनों आज्ञाएं जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यहाँ सुसमाचार प्रचार पर जोर दिया गया है, और प्रभु ने ये वादा किया कि वह सुसमाचार प्रचार करने वाले के शब्द को अद्भुत चिन्ह चमत्कारों द्वारा प्रमाणित करेगा। और ये वह आज भी ऐसी हर एक जगह पर कर रहा है जहां पहली बार सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में है। मत्ती 28 में शिष्य बनाने और उन्हें आज्ञा पालन करना सिखाने पर जोर दिया गया था। वह मसीह की देह के रूप में कलीसिया का निर्माण करने के बारे में है। आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसे प्रभु ने जोड़ा था, इन दोनों महान आज्ञाओं को उसे मसीहों ने अलग कर दिया है। ऐसा सुसमाचार प्रचार जिसमें शिष्य बनाना शामिल नहीं है, वह सिर्फ एक पहलू वाला सिक्का है। इसलिए वह नकली खोटा सिक्का है। परमेश्वर ने यह चाहा था कि सुसमाचार प्रचारक मन फिराए लोगों को स्थानिक कलीसियाओं में लाते, जहां उन्हें शिष्य बनाया जाता। इसलिए एक सुसमाचार प्रचारक को मसीह की देह तैयार करने के लिए प्रेरित, नबी, शिक्षक और पास्टर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इफिसियों 4:11। पहली शताब्दी में वे इस तरह मिलकर काम करते थे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज के मसीह जगत में इस तरह का सहयोग बड़ा दुर्लभ हो गया है, और यही वजह है कि आज मसीही कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे उथले सतही मसीह है। सुसमाचार प्रचारक एक ऐसे व्यक्ति की तरह होता है जो खदान में जाता है और वहां से पत्थर काट कर निर्माण स्थल पर लाता है। फिर बाकी 4 सेवकाइयों का ये काम है कि वे उसे प्रभु के पवित्र भवन में लगाए, जहां प्रभु का वास हो सके। इनमें से कौन सी सेवकाई ज्यादा जरूरी है? 5 सेवकाइयों की जरूरत है। कोई भी अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता। सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई मुश्किल और खतरनाक होती है, और अगर परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है तो आप इसमें कदम न रखें। लेकिन सुसमाचार प्रचारक उन कारीगरों की जो इन पत्थरों को एक भवन में निर्मित कर रहे हैं, ये कहते हुए आलोचना न करें कि उनका काम तो आसान है। अगर वे भी आपके साथ खदान में आकर काम करने लगेंगे तो प्रभु का मंदिर
कभी तैयार न हो पाएगा। हम में से हर एक को वह काम पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। अगर सिर्फ सुसमाचार प्रचार पर ही सारा ध्यान दिया जाएगा तो सब तरफ पत्थरों का ढेर होगा, लेकिन कोई मंदिर नहीं होगा। मसीह की देह की कोई जीवित अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए इन दोनों महान आज्ञाओं के संदर्भ में हमारी विशेष बुलाहट को पूरा करने के लिए हम प्रभु से हमारी मदद करने के लिए कहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद जो हमें सच्चाई में चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आपके वचन के प्रकाश में चलने में हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।